हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा ही कि सब मस्त और बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे ऊपर दबाव दिया जाता है कि हम कुछ अच्छा करें या फिर कुछ बढ़िया करें या फिर कुछ हम बड़ा करें। क्या ये जो प्रेशर है मिलता रहता है, जो हमारे को पीछे से मिलता है, हमारे पेरेंट्स देते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहिए। तो आज हम ये बात करेंगे कि क्या ये जो प्रेशर होता है वो किन लोगों के लिए किस किस तरह से काम करता है, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जानेंगे कि क्या प्रेशर एक्चुअल में अच्छा ही है, क्या ये किन लोगों के लिए बुरा है और किन लोगों के लिए अच्छा है, ये बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं देखो इसमें क्या होता है पता है आपको। जैसे ही प्रेशर दिया जाता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं खुद का। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि समझने के लिए ना खुद की कहानी को ही इन्वॉल्व करना पड़ता है। होता क्या मेरे साथ, जब मैं स्कूल में गया पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए, तो हुआ क्या मेरे साथ वहाँ पर। जैसे मैं पढ़ाने के लिए गया तो बच्चों का जो माइंडसेट था, और किस स्कूल में गया ये आपको पहले बताना था। सॉरी, देखो मैं प्राइवेट स्कूल में गया, वहाँ पर बच्चों का इस तरह से माइंडसेट था कि बच्चे पढ़ने के लिए राज़ी नहीं थे। वो खुद की जिज्ञासा थी ही नहीं कि जो भी हम एक बार में समझाते हैं वो समझ नहीं आता है उनको। तो इससे क्या है, वो एक्चुअल में उनको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, वो पेरेंट्स पैसे जमा करते हैं उस स्कूल में भेजने के लिए। और वो ये गारंटी स्कूल वाले जो भी सर होते हैं या फिर प्रिंसिपल सर हो गया, जिन्होंने भी उस स्कूल को खोला था, वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका बच्चा हमारे यदि स्कूल में आता है तब वो अच्छा सा कुछ ना कुछ तो पढ़ना सीख ही जाएगा। अब क्या है, पेरेंट्स को तो पता है कि हमारा बच्चा बहुत ही नालायक है, ये वे, इसीलिए वो इस स्कूल में भेज देते ताकि वहाँ पर जाकर कुछ सुधर सके। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, मतलब मार मार कर। मतलब जब हम पढ़ाते हैं या फिर जो भी बोर्ड पर लिखते हैं तो उनका जो ध्यान है ना वो वहाँ पर जाता ही नहीं। वो सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन क्या होता है, जैसे पढ़ा रहते होते तो उनका ध्यान इधर उधर उधर, बच्चों को देखने में, ये देखने में, वो देखने में, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो एक दूसरे की चापलूसी करने में ही रह जाते हैं। तो मेरी जो स्कूल की कहानी थी वही आप सभी के साथ में शेयर कर रहा था। उसमें कहा थे हम, हाँ, बच्चों को जो है ना उनका माइंडसेट पता नहीं, उनको क्यूरियस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उनको जिज्ञासु बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको जानने की इच्छा जगाना पड़ेगा होने के लिए। लेकिन होता क्या, देखो वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी होती है टीचर्स के साथ में जो पढ़ाने जाते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, एक तो बच्चों को सभी को पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ में सभी को प्लस का सवाल, माइनस का सवाल या फिर जो भी मल्टीप्लाई का सवाल, वो सभी उनको आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम को भी वहाँ पर देखना पड़ता है कि किस बच्चे को किधर देना है, किस बच्चे को ज़्यादा। देखो सिंपल वहाँ लगता नहीं, वहाँ माइंड उधर उधर भटकता फिरता है। तो प्रेशर मेरे अंदर भी आता है। लेकिन जो एक्चुअल में पर्सन प्रेशर को झेल नहीं पाता वो स्कूल से बाहर हो जाता है। कि जो टीचर प्रेशर को झेल नहीं पाता वो स्कूल से डायरेक्ट बाहर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर झेलेगा नहीं तो फिर बाद उसे लगेगा मैं क्या प्रेशर दे रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ, इससे तो मैं पूरा बिखर जाऊँगा, टूट जाऊँगा ऐसा। तो इससे क्या है, वो भाग तो सकता है मगर क्या है, उसको रियलिटी को समझना चाहिए। क्योंकि जब प्रेशर को हम झेलते हैं तब हमारी अलग प्रकार की आदत बन जाती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ यदि हम कोई भी काम करते हैं तब हमें लगता है हमारे अंदर प्रेशर है कि एक, जैसे मैं बताना चाहता हूँ आप सभी, अलग अलग कहानी होती है। जैसे कि रोज़ 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 स्कूल जाना पड़ता है, तो ये भी प्रेशर का काम हुआ ना। लेकिन उसके चक्कर में हमारी एक आदत बन जाती है कि हमें रोज़ पढ़ना है। और यदि उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट क्या है कि जैसे ही चलो मान लो कि हमने पढ़ने के लिए स्कूल में इंटर किया, लेकिन वहाँ यदि उनके साथ में कॉम्पिटिशन्स हो गया, हमने हमारे जैसे ही वातावरण लोग पर बच्चों के साथ में हमने कॉम्पिटिशन से ले लिया, तो जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये नहीं लगेगा कि हम एक्चुअल में प्रेशर के साथ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, प्रेशर को हटाने के लिए हमें किसी के साथ भी कॉम्पिटिशन से लेना है और कॉम्पिटिशन्स में उनसे आगे निकलने की मनो इच्छा रखना है। अब समझ आ चुका होगा कि यदि प्रेशर को हम किस तरह से एक प्रकार से ढाल सकते हैं, फिर वो प्रेशर नहीं लगेगा। हमें क्या लगेगा, उनसे आगे निकलना, इसलिए फिर उनका प्रेशर ध्यान में नहीं रहेगा। ध्यान में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में हम कहाँ हैं और कितने आगे जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा याद रहेगा।
तो आप सभी को ये समझ आ रहा होगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ क्या है। देखो प्रेशर हमारे माँ बाप देते हैं। अब यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँ तो क्या हो सकता है, जैसे ईट हाइड्रो जो भी मशीन होती है प्रेशर देने की एक्चुअल में, तो वहाँ पर यदि हमने ईट घुसा दिया तो क्या हो जाएगा, ईट पूरा की पूरा टूट जाएगा। लेकिन उसी जगह पर ऐसी चीज़ बन रख दी है जो कि अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी आकृति ले लेता है, जैसे रबड़ हो गया। तो रबड़ क्या हो गया, वो अलग अलग प्रकार से चिपक सकता है या फिर हो सकता है तो वो टूटेगा नहीं, वापस चिपक सकता है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर किन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, फ़र्क ये नहीं पड़ेगा कि प्रेशर कितना पड़ रहा है। देखो फ़र्क बहुत सारा पड़ेगा। यदि प्रेशर हम ज़्यादा ही, जैसे होता है क्या हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, उन्हें अपने बच्चों के साथ में 95% लाना है, मतलब लाना है, ये प्रेशर आ जाता है उनकी तरफ। यदि वो एक्चुअल में उसे कर नहीं पाते तो वो लगता है यार इतना बड़ा प्रेशर हम संभाल नहीं पाए, इसलिए वो खुद की आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो प्रेशर है ना, बुरा भी और अच्छा भी है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि यदि प्रेशर हमारे लिए लिमिट होना चाहिए ना, जैसे क्योंकि माइंड की एक लिमिट होती है कि उतने प्रकार तक वो सह सकता है, मगर ये भी लिमिट कोई लिमिटेशंस नहीं है। लिमिट को हम पार किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की एक ऐसी प्रकृति है जिससे हम आगे भी जा सकते हैं। मतलब यदि हमने प्रेशर के साथ यदि हम हर दिन काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया जो हमें करने में कभी भी मन नहीं लगता था, लेकिन वो हम प्रेशर के साथ में सुबह उठे फिर एक्सरसाइज किए, तो ये बार बार करने से हमारी एक हैबिट बनेगी, और जब हम प्रेशर के साथ काम करते हैं तभी हमारी एक नई आदत लग जाती है। इसलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रेशर के साथ कोई सा भी काम कर रहे हो, इसका मतलब है आप किसी न किसी नई आदत के अंदर जा रहे हो। अब आदत तो ऐसी थोड़ी, बुरी आदत लगने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदतों को लगाने में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे बुरी आदतें क्या है, जैसे मोबाइल के एडिक्शंस में, जैसे शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करना, उसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है। देखो आदत लगाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ मोबाइल के अंदर जाने में कितना टाइम लगता है बताओ। यदि आपके पास डेटा स्पीड बहुत ही कम है तो क्या आपके अंदर ये लत लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि डाटा स्पीड बहुत स्लो चल रहा है। आपका एक शॉर्ट्स वीडियो चलने में 5 मिनट चल रही है, क्या आपका वही एडिक्शन चिपका रहेगा जो शॉर्ट्स वीडियो आप रोज़ के रोज़ देखते रहते हो? नहीं भाई, ये अलग ही प्रकार का माइंड वर्क है। माइंड अलग अलग प्रकार से काम करता है, इसे हमें समझना पड़ता है ये किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाता है। क्योंकि यदि एक्चुअल में हमें लगता है कि प्रेशर आ रहा है तो समझ लेना वो आदत हमारी हमेशा ज़िंदगी में तक टिकी रहेगी। और जब हमें लगता है कि हम एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पर मेन बात मुझे ये समझ में आई, यदि आपको प्रेशर नहीं लगता किसी भी काम में तो समझ लेना भाई, प्रेशर कब नहीं लगेगा, पहले तो इसकी बात करते हैं ना। प्रेशर हमें कब नहीं लगेगा, जब हम किसी से कॉम्पिटिशन्स में होंगे, उनसे आगे निकलने की चाह होगी, और उस चाह के चक्कर में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारी कॉम्पिटिशन से रहेगा और प्रेशर तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप जिससे भी कॉम्पिटिशन से ले रहे हो, यदि वो पर्सन वहाँ पर कुछ दिनों के लिए यदि वो दूसरे स्टेट में चले जाए, फिर आपसे बात करना छोड़ दे, अलग प्रकार हो जाए, वो चले जाए, फिर अपने को क्या लगेगा, फिर आप वो आदत बना नहीं सकते कि हमेशा पढ़ना चाहिए, नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या है, सही एडिक्शंस पाने के लिए हमें प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ये सच्चाई है, मगर इसमें अच्छाई ज़रूर है, बुराई तो पता नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते कि बुराई क्या है इसमें। ये जो मैं बात बता रहा हूँ प्रेशर क्या है, यदि हमें सही आदत लगाना है तो उसमें हमें प्रेशर चाहिए, और गलत आदत लगाने के लिए नहीं, न तो प्रेशर मिलता है नहीं कुछ नहीं, और बुरी आदत लगाने में टाइम भी नहीं लगता है। जैसे मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हो आप शॉर्ट्स, हाँ मतलब हम सॉरी आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी तो एक हमारे ही तरह है ना। कोई पर्सन अच्छा होगा जिसको एक शॉर्ट्स वीडियो देखना भी पसंद नहीं होता, तो जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं वो ऐसा भी एडिक्टेड होता है, उनको देखने में मज़ा ही आता है। अब आप यहाँ से ये सीख कर जाना है आपको कि प्रेशर जो रहता है वो नई आदत को क्रिएट करता है, और अच्छी आदतों को क्रिएट करने के लिए हमें प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। और प्रेशर लिमिट हो जाता है अपने हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से इतने लिमिट काफ़ी, आपके हिसाब से इतने लिमिट काफ़ी, किसी के लिए अलग अलग। मतलब हमारा माइंड ही वर्क करता है, हम किस प्रकार से प्रेशर को किस मायने से ले रहे हैं। तो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि प्रेशर जो होता है वो नई आदतों को क्रिएट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, और बुरी आदतों को लगाने में सभी टाइम नहीं लगता है, और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं मिलता है। और यदि आप प्रेशर से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब किसी न किसी के साथ में कॉम्पिटिशन्स में हो, और वो जब निकल जाएगा तो वो कॉम्पिटिशन्स ख़त्म, आपका जो भी काम है वो भी ख़त्म, आप किसी तरह से फिर बाद में करने, फिर आपको प्रेशर से फिर से नई आदत लगाना पड़ेगा।
तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, मुझे एक नई आदत क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे अंदर भी प्रेशर आता है कि यार वीडियो बनाना ये वो। प्रेशर झलने दो ब्रो, नई आदत क्रिएट हो जाएगी, मज़ा आएगा बहुत ही। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप क्या बोल रहा हूँ यार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत और किस्मत। एक सच्ची बात बताओ, कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से ही आती है, इसलिए मेहनत करते रहो, बात खत्म। थैंक यू सो मच। नई आदत क्रिएट कर रही हैं हम भी हमारे साथ में।